हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स न्यू डेल्टा 3D चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम स्टैटिक्स। स्टेटमेंट है फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी स्पॉटेड बाय टू लाइट स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स 60 डिग्री एंड 45 डिग्री विद वर्टिकल। इट इज बीइंग नोन दैट ईदर विल ब्रेक अंडर द टेंशन ऑफ W kg वेट। मीन्स यहाँ पे क्या कहता है कि टू लाइट स्ट्रिंग्स हैं जो 60 डिग्री और 45 डिग्री विद वर्टिकली एंगल वो बना रही हैं, तो वो दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं मैक्सिमम कितना वेट उठा सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं। साथ में ये भी बताता है कि यदि किसी भी स्ट्रिंग में W kg टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है तो वो टूट जाएगी। तो आइए देखते हैं। इसको सोल्व करने से पहले हम जानते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम के बारे में लैमीज थ्योरम कहती है इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। मीन्स यहाँ पे यदि किसी पॉइंट पर थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1, F2, F3 और ये तीनों फोर्सेस कोप्लानर हैं और इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये जो F1 है ये F2 और F3 के बीच में जो एंगल है, जैसे मान लेते हैं A है, तो F1 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ A। ऐसे ही जो F2 है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ B और ये एंगल हम C लेते हैं तो F3 प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ C। तो यहां से आइडेंटिटी बनेगी F1 अपॉन साइन ऑफ A इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन ऑफ B, F3 अपॉन साइन ऑफ C। तो ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है। तो लैमीज थ्योरम कब लगेगी? जब तीनों फोर्स जो है एक ही पॉइंट पर एक्ट करें, कोप्लानर हो और इक्विलिब्रियम में हो। तो इस क्वेश्चन में टू लाइट स्ट्रिंग्स हैं। मान लीजिए दीवार पर दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हम स्ट्रिंग को बांध रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों स्ट्रिंग्स आपस में बंधी हुई हैं। इसको हम नाम रखते हैं A, B, O। अब यहां पर हम वो मैक्सिमम वेट डाल देते हैं स्ट्रिंग्स पर जिसको ये सपोर्ट कर सकती हैं, उस वेट का नाम रखते हैं P। जब ये वेट इन स्ट्रिंग्स पर आएगा तो इस वेट की वजह से इन दोनों स्ट्रिंग्स में कुछ टेंशन्स प्रोड्यूस होंगे। मान लेते हैं इसमें T1 टेंशन प्रोड्यूस होता है, इसमें T2 टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो यहां से ये जो वर्टिकल लाइन है, जो ये स्ट्रिंग है ये 45 डिग्री एंगल और जो ये स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री एंगल। वो तो हमें यहां से अंदाजा लग जाता है कि जो लंबी स्ट्रिंग है वो ग्रेटर एंगल और जो शॉर्ट स्ट्रिंग है वो शॉर्ट एंगल। तो ऐसा हम यहां पर बना लेंगे। फिर लिखते हैं लेट P बी द ग्रेटेस्ट वेट supported by strings। और जो T1 है वो टेंशन है along string OA। जो T2 टेंशन है वो along स्ट्रिंग OB। कैसे लिख लिया? अब देखिए, अब ये क्योंकि मैक्सिमम है तो यहां तक इसको सपोर्ट कर रही है। जो तीनों फोर्सेस हैं
तो ये क्लियरली यहाँ से स्पष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर डालेंगे तो ये दोनों तो प्लेन में रहेंगे ही, और जैसे दीवार है तो ये दीवार पे ही दोनों रस्सियाँ अगर हमारे टच होके रहें और साथ में हम यहाँ पर फोर्स लगाएं तो जो फोर्स लाइन है वो भी इसी दीवार पर टच रहेगी, तो वहाँ से स्पष्ट नजर आएगा कि ये जो है कोप्लेनर फोर्सेस हैं। P, T1, T2 तीनों जो हैं कोप्लेनर हैं और ये इक्विलिब्रियम में हैं। इक्विलिब्रियम में इसलिए नजर आती हैं, तो लिखेंगे सिंस T1, T2 and P are coplanar and in equilibrium, therefore by Lami's theorem क्या होगा, जो यहाँ पे जो फोर्स है, जैसे ये टेंशन है T1, टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है, तो T1 अपॉन ये वाला एंगल हमें देखना पड़ेगा कितना है, यहां से यहां तक ये एंगल 180, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। T2 अपॉन साइन, देखिए T2 के लिए ये एंगल हमें चेक करना हो कितना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 180 है, तो इसमें से 60 डिग्री लेस कर देते हैं, 180 माइनस 60 डिग्री, फिर P अपॉन, अब हमें ये एंगल चेक करना पड़ेगा, ये 60 प्लस 45 ये हो जाएगा साइन 105 डिग्री। तो ये बाई लैमिस थ्योरम हमने इस रिजल्ट को यहाँ पे लिखा है, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन साइन 45 डिग्री, यहाँ पे T2 जो है साइन 60 डिग्री, यहाँ पे इसको हम ब्रेक कर लेते हैं दोबारा से, साइन 180 माइनस 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या रिजल्ट यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, जब यहाँ पे थीटा हमारा एक्यूट एंगल हो, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन साइन 45 डिग्री, T2 अपॉन साइन 60 डिग्री, P अपॉन ये भी हो जाएगा साइन 75 डिग्री, इसे हम कह देते हैं 1। अब आगे देखिए, यहां फ्रॉम वन से हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स यहां से लेते हैं, T1 अपॉन साइन 45 डिग्री, T2 अपॉन साइन 60 डिग्री, यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T1 साइन 60 डिग्री और T2 इंटू में साइन 45 डिग्री। एज जैसा कि हमें पता है कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है साइन 45 डिग्री के, लेकिन यहाँ पर ये बीच में रिजल्ट इक्वल है, ये वैल्यू ग्रेटर है, ये वैल्यू लेस है। इक्वलिटी कब आएगी, जब T2 जो यहाँ पे T2 है वो ग्रेटर हो T1 से, कितना ग्रेटर हो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ से ये कंक्लूजन आएगा, ये इक्वलिटी तभी आ सकती है जब अब साइन 60 यहाँ पे जो साइन 60 ग्रेटर हो चुका है साइन 45 से, तो यहाँ पे T2 को इस इक्वलिटी बनाने के लिए T2 को ग्रेटर होना होगा और T1 को लेसर। कितना ग्रेटर कितना लेसर वो यहाँ से हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि T1 यहाँ पर लेसर है, T2 यहाँ पर ग्रेटर है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से क्या स्पष्ट क्या हमें नजर आया कि
जो टेंशन T2 है वो मीन्स OB जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन ज्यादा है OA से। दिस सिंपलीज स्ट्रिंग OB has greater या more tension, has more tension than string OA। जिस स्ट्रिंग में ज्यादा टेंशन होगा वही स्ट्रिंग सबसे पहले ब्रेक होगी। जो स्ट्रिंग जितनी ज्यादा टेंशन में आएगी, जितना ज्यादा वो मतलब तनाव महसूस करेगी, वही जो स्ट्रिंग है वो पहले ब्रेक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ OB जो स्ट्रिंग है वो पहले ब्रेक होगी। कब ब्रेक होगी? जब ये टेंशन T2 टेंशन की वैल्यू कहां तक पहुंच जाएगी? W kg वेट। जब ये T2 टेंशन W kg वेट के इक्वल हो जाएगा तो हमारी जो OB स्ट्रिंग है वो यहां से ब्रेक हो जाएगी। This implies string OB will break, ये ब्रेक हो जाएगी if T2 is equal to क्या हो जाए? W kg वेट। यदि T2 W kg वेट के इक्वल हो जाता है तो स्ट्रिंग OB ब्रेक होगी। नाउ फ्रॉम 1 अगेन 1 से, तो 1 हम यहाँ मिटा चुके हैं तो वहां से मैं जाता हूं T2 अपॉन साइन 60 डिग्री, जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं P अपॉन साइन 75 डिग्री। तो यहां से T2 की जगह हम रख लेते हैं W अपॉन साइन 60 डिग्री P अपॉन साइन 75 डिग्री। तो यहां से ये हो जाएगा P इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इंटू में W kg वेट, ये आएगा। तो यहां से इसकी वैल्यू रख देते हैं। साइन 75 की जो वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन 2√2 और ये होती है √3 अपॉन 2 इंटू में W kg वेट। तो यहां से √3 + 1 अपॉन 2√2 इंटू में 2 अपॉन √3 W kg वेट। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √ तो कर आगे हमारा जो कंक्लूजन आता है P की वैल्यू आएगी √3 + 1 अपॉन √6 W kg वेट। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इतना वो मैक्सिमम वेट है जिस पर ये स्ट्रिंग्स है ये मैक्सिमम सपोर्ट कर सकते हैं। इतने वेट को ये मैक्सिमम सपोर्ट कर सकती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।